हेलो। हेलो। कहाँ है बेटा? हम्म। क्या हूँ? सो रहा है क्या? हम्म। साले दिन भर सोता रहता है। अच्छा सुन, एक प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग भीमा संग जाने का, चलेगा ना? हम्म। हाँ ठीक है, चलेगा। कल सुबह तैयार रहियो, थोड़ा मूड वूड फ्रेश भी हो जाएगा अपना। कल कल मिलते हैं। सुबह तैयार रहियो 5 बजे। हम्म। चलेगा। हे गूगल, प्लेस यूट्यूबर प्रतीक। Got it. Playing Pratik Kuhad on Spotify. Maybe I was wrong and you were right, but I don't really wanna have this fight. I just wanna feel like I belong. आइए आपको इस चलचित्र के कुछ दिलचस्प किरदारों से मिलाते हैं। हमारे पहले किरदार हैं अभिषेक, जिनकी जिंदगी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म से कम नहीं। लाइफ में कंफ्यूजन इतना है कि इंसेप्शन फिल्म इसके सामने डॉक्यूमेंट्री लगती है। सॉरी सॉरी सॉरी। ट्रिप टू कहाँ जा रहे हैं बेटा हम? ट्रिप टू मेरा को लग रहा है हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बच गया और टाइम फिक्स किया था उसी टाइम पे। सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन करने वाले 2 लोग और हैं। निशांत भैया हमारे मिलिए आ चुके हमारे हैं। बिहारी बाबू निशांत से, जॉब से डेवलपर और साइड इनकम से ज्यादा कमा लेते हैं। हमारा छोटा मंदार। और ये रहे मानस मिश्रा, असल जिंदगी में जिन्हें लोग मिश्रा जी के छोटे बेटे के नाम से जानते हैं। पंडित हैं, लेकिन सिर्फ नाम के। स्क्रीन पर जितने दिख रहे हैं, कहानी उतनी ही नहीं है। चलो सफर शुरू करते हैं। बाकी किरदारों से रास्ते में मुलाकात होगी। यह वो सफर था जहां मंजिल से ज्यादा रास्तों की अहमियत थी। हर मोड़ पर हंसी, हर ठहराव पर एक नई याद और एक छोटी सी चाय की दुकान जहां गर्म कुल्हड़, ठंडी हवा और दोस्तों की बकचौदियां सफर को और भी यादगार बना रही थीं। जिंदगी एक सफर है जहां कुछ सुनसान अनजान रास्ते आएंगे, पर आज के सफर में ना कोई अनजान था, ना कोई रास्ता सुनसान। बस थी तो कुछ दोस्तों की कहानी। इधर रुकते हैं, इधर रुकते हैं। फोटो लेना है। फोटो लेते हैं। इधर 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 पेड़ पेड़ के साथ। भाई 40-42 हजार का ले लिया। अरे बहन जो रोका भी किधर, बहन जो उतर के गिर जा। दूसरे तो नीचे। परफेक्ट फ्रेम सेट हो रहा था, लेकिन असली मॉडल बिना इनविटेशन के पूरे कॉन्फिडेंस में एक के बाद एक रैंप वॉक करते हुए फ्रेम में घुस चुके थे। तो क्यों ना इनका भी एक धांसू एडिट बना दिया जाए। I'm a make a bugger don't let go. I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. Now I don't give a fuck, keep it gangsta, y'all. I'm a ride for my side in the CPT. God bless the middle. लगता है एडिट गायों को भी पसंद आया। खुद को स्टार मानकर बिना रीटेक के निकल लिए। खैर, अब स्क्रीन पर कुछ नए चेहरे आ चुके हैं, तो चलिए उनसे भी मुलाकात हो जाए। मिलिए रोहित से, जिनका जॉली नेचर ऐसा है कि इंडियाज गॉट लेटेंट में जाना चाहिए।
मुंह और दिमाग दोनों अनफिल्टर्ड, बोलते पहले हैं, सोचते बाद में। और ये रहे मोहित, जिन्हें लोग बाबा बुलाते हैं, शक्ल से लवर बॉय, पर दिमाग में इतनी फिलॉसफी है कि कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए एक ग्रुप पिक हो जाए, क्योंकि कुछ पल कैमरे में कैद होने के लिए ही होते हैं। उस लम्हे में सब खोए हुए थे। हर क्लिक के साथ एक याद कैद हो रही थी। लेकिन जैसे ही मोमेंट फिल्मी होने लगा, पीछे से एक सच्चाई भरी आवाज आई। अरे चल ना भाई, 50 किलोमीटर अभी। सफर फिर से शुरू होने वाला था, मगर कुछ वीरों को पहले अपनी नेचुरल ड्यूटी निभानी थी। और यहाँ जिनका परिचय अभी तक नहीं हुआ, उनकी खास पसंद भी सुन लीजिए। ए मानस, इधर दिखा ना थोड़ा। जाएगा तू। जिसका छोटा है वो नहीं दिखाएगा। अभी भी टाइम है, दिखा दो, नहीं तो दोनों का छोटा होगा। हंसी मजाक का एक और एपिसोड खत्म हुआ, मगर सफर अभी बाकी था। रास्ते फिर से बुला रहे थे, हवा में सफर की नई ताजगी थी। तो बस अब आराम से बैठिए और सफर का मजा लीजिए। अरे गिर गया मतलब नीचे के साइड में। हंसी मजाक करते कब 50 किलोमीटर कट गए पता ही नहीं चला। और अब भीमाशंकर बस कुछ ही मोड़ों दूर था। रास्ते में सिर्फ हम ही मुसाफिर नहीं थे, कुछ लोकल भाई लोग भी अपने ही खेल में मस्त थे। कोई उल्टा लटका था, कोई धक्का मुक्की में लगा था, और कोई ऐसे बैठा था जैसे पूरी पहाड़ी का मालिक वही हो। भीमाशंकर मंदिर का पावन परिसर, शंखनाद की गूंज, धूप और चंदन की महक, भक्तों के जयकारे, हर ओर बस आस्था का सागर लहरा रहा था। पर इन यात्रियों के लिए ये 4 घंटे का इंतजार केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि यात्रा का एक नया अध्याय बन चुका था। और इसी इंतजार के बीच खुला एक नया रहस्य, निशांत का पुराना कीपैड फोन। देखने में मामूली, मगर असली कमाई का राज इसी के अंदर था। यही था उसके साइड हसल का असली हथियार। 4 घंटे की मशक्कत के बाद ये मुसाफिर महादेव के दर्शन के करीब पहुंच चुके थे। बस 30 मिनट और। लेकिन असली चुनौती कतार नहीं, भूख थी। और इसका पहला असर मंदार महाराज पर हुआ, जिनके नखरे अब किसी राजकुमारी से कम नहीं थे। कभी चेहरा लटकाना, कभी गुस्से में इधर उधर देखना, कभी दुनिया को दोष देना, जैसे ये भूख नहीं कोई साजिश हो। लेकिन मंडली ने किसी तरह हालात संभाल लिए। थोड़ा दिलासा, थोड़ा पानी और थोड़ी महादेव की भक्ति, और संकट टल गया। महादेव के दर्शन तो हो गए, मगर भीड़ ऐसी थी कि बस 2 सेकंड की झलक ही मिल पाई। पर वो 2 सेकंड जैसे समय ठहर गया हो, जैसे सारी थकान उसी पावन दर्शन में विलीन हो गई हो। घंटों की प्रतीक्षा, कतारों की परीक्षा, और अंत में बस एक क्षणिक आशीर्वाद। लेकिन कभी कभी एक झलक ही काफी होती है।
और इन मुसाफिरों के लिए यही 2 सेकंड पूरी यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव बन गए। और इसी के साथ यह खूबसूरत सफर यहीं समाप्त होता है। लेकिन आखिरी अलविदा कहने से पहले मिलिए हमारी नखरे वाली राजकुमारी मंदार से, और देखिए ये अब भी नखरे कर रही है। और अब आप लोगों से अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते कुछ यादों की झलक तो बनती है। तो गूगल मोहतरमा जरा एक बढ़िया गीत बजा दो, और एडिटर साहब आखिरी बार जादू दिखा दो।